खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुलाकात में तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। अपने हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ईरान पर मुआशी क़यामत ढाने के लिए मुतहर्रिक। आज से मुआशी D-Day का आगाज़ होगा। ईरान के खिलाफ इक़दामात किसी मुखालिफ मुल्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ये पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगी। अमरीका का मकसद ईरान के अमराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानों और रास्तों को काटना है ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक पर भी पाबंदियों की जद में आएंगे। अमरीका के मुआशी D-Day के खिलाफ ईरान की अपना हुर्मुज़ ब्लॉक करने की धमकी। ईरानी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि अगर सदर ट्रंप की मुआशी जंग जारी रही तो ईरान खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देगा। अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा। ईरान से जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। ईरानी हुकाम से अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका अपना हुर्मुज़ के जरिए तेल की तस्रीह जारी रखने में कामयाब हो रहा है। रोज़ाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल अपना हुर्मुज़ से मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं अमरीका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीक़े मौजूद हैं। सबसे मौसर तरीक़ा ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन में मौजूद दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे लंदन के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्की है। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। SCO सरबराहान रियासत की कौंसिल के आइंदा इजलास पर तबादला ख्याल किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 नून लीग ने जीत ली। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून की 3 और पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग की सैरिश कमर, मरियम जमान और मरियम इदरीस कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ोबिया खुर्शीद कामयाब करार पाई। ज़ोबिया खुर्शीद और रिफत आबिद ने 5-5 वोट लिए। कुरअंदाजी में ज़ोबिया खुर्शीद का नाम निकला। उलमा व मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मज़हर सईद शाह कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी फातेह। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान बिला मुकाबला मुंतखब। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सत्र में कायदे अवान की नामजदगी के बाद 27 अगस्त को तकरीब हल्फबर्दारी होगी। कानून साज असम्बली में नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। अवामी दस्तोबाजों की एक नशिस्त पर इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हो गई। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कुल्हे पर जख्मों के निशाना, दिल के गिर्द खून जमा होने की निशानदेही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आके इब्तदाई तौर पर मौत की हतमी वजह मालूम न हो सकी। मज़ीद फ्रांसिक तजिए के लिए DNA समेत दीगर नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला को खावंद ने फंदा देकर लटकाया था। पुलिस ने खावंद और घरेलू मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मकतूला का शोहर लेक्चर्स में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिन वजूहात पर तालिबात से सवालात करता रहा। वीडियो सामने आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सियाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मीर रजा के अहल खाना की JIT के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त सूबाई काबीना के मंजूर करदा जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को भी खत लिखकर पूछा था कि शवाहिद क्यों ज़ाय हुए। केस की तहकीकात में शकूक व शुबहात हैं। जियो फेंसिंग के अलावा CCTV फुटेज की बरामदगी से मुतालिक भी अहम सवालात उठ रहे हैं। जुडिशल कमीशन सिर्फ अपने हक़ाइक़ या फाइंडिंग्स दे सकता है।
اصل کام اور چھانبین تفتیشی اداروں کی جانب سے ہونی چاہیے۔ تفتیش کے ابتدائی مراحل میں اہم شواہد کیوں ضائع ہوئے اور اس غفلت میں ملوث حکام کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کا نجی اسپتال سے علاج اور اہل خانہ سے بات کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیرابائز کامنٹس طلب کر لیے۔ وکیل نے کہا درخواست گزار ہیموفیلیا بیماری کا شکار اور انٹرنل بلیڈنگ ہے۔ 2 ماہ میں 10 بار اسپتال لایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر بیماری کا علاج سرکاری اسپتال میں نہیں تو قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور وکیل نے کہا درخواست گزار کو بخار ہے اور وہ دل کا مریض ہے، سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہیں، شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا جائے، دبئی میں موجود بھائی سے فون پر بات بھی کروائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال، سیاسی صورتحال اور اہم امور پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کا سیاسی رواداری، مشاورت اور باہمی تعاون کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ رانا ثناءاللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نصیر تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ صدر زرداری کی کیٹی بندر پورٹ کی جامع اور مربوط ترقی کی ہدایت۔ ماسٹر پلان پر بریفنگ پر صدر نے کہا پورٹ منصوبے کو معیاری سڑکوں، بجلی، پانی اور صنعتی انفراسٹرکچر سے منسلک کیا جائے، دریائے سندھ کے ماحول اور مقامی ماہی گیروں کے روزگار کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے، اسپتال منتقلی پر توہین عدالت کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے 1 منٹ بھی اسپتال میں نہیں رہنا، صرف ٹیسٹ کروانے ہیں، ڈیل کرنا ہوتی تو وہ 3 سال قید نہ کاٹتے، اسپتال منتقل کرنا ان کا آئینی حق ہے۔ چیف جسٹس کی مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، رجسٹرار نے بینچ کے تشکیل کی یقین دہانی کروائی، امید ہے سپریم کورٹ کیس جلد مقرر کرے گی۔ سہیل آفریدی بانی کے منتخب کردہ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، بانی کی صحت سے متعلق ان کا بیان درست ہے۔